अरेस्ट करने पे सब खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अगर कोर्ट ने बरी कर अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो कैसे बरी करेंगे? देखो, इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि बात रखने की आज़ादी है। तभी मुनव्वर फारूकी जैसा कॉमेडियन माता सीता का अपमान कर जाता है और एक बहुत बड़ा शो भी जीत जाता है। MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बना देता है और फिर भी रह जाता है। अगर वो हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है तो ठीक। जामा मस्जिद पर जो आज प्रोटेस्ट हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई, FIR हो गई, तो फिर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? सर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इसके बाद और भी कुछ लोग सपोर्ट में भी आते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश में माहौल कौन सा बना रहे हैं? आप कौन सा माहौल खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ का लोग जो भी है उनकी मतलब दुखती रग पे हाथ रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़े? आप अगर किसी की जान पर खेल कर अगर देश पर आप अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं तो कतई गलत है, ठीक है। और आप नबी के बारे में गलत बोलते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं भी बोला जाए। तो यही तो दूसरा पक्ष भी बोलता है ना कि उस डिबेट का सिर्फ एक बिंदु नहीं था। सबसे पहले नुपुर को उकसाया गया था, लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था और तब उनके स्टेटमेंट ये थे कि मैं भी ये कह सकती हूँ, मैं भी ये कह सकती हूँ, कहूँ। तो इस तरीके की जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स है वो तो दोनों तरफ से होते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं था, और अगर ऐसा कुछ नहीं था, नहीं सर सुना नहीं चलेता सर इसमें सुना नहीं चलता। ये आप जबरदस्ती बना रहे हो। वीडियो मैं सुना दूँ? नहीं सर आप जिसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। जिसने गलत बोला हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। भारत का संविधान है, मेरा मत सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए संविधान में। ये नहीं कि ठीक है, जिसने ये बोला है, जिसने आपकी देवी देवताओं का भी अपमान किया है, आप उसे अरेस्ट कीजिए, आपके मर्जी उसके साथ। यानी कि यहाँ पे जो लोग अगर बोला होता ना तो अब तक वो अरेस्ट हो चुका होता। किसी मुसलमान ने बोला होता ना, किसी ने नहीं बोला। किसने बोला है? अगर उसने बोला होता तो वो अरेस्ट हो चुका होता, उस पर UAPA लग गया होता। किसी ने नहीं बोला है। मेरी सरकार नहीं है भाई। सर बोला किसी ने नहीं है, किसी मुसलमान ने नहीं बोला, किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया। लगातार 2-3 चीज़ों के पता करने के लिए किसी का मेरा मजहब एक ही बात सिखाता है, जिस देश में रहते हो उस देश को अपना धर्म समझो। लेकिन उस पर मैं एक शेर गाता हूँ, मेरा भारत मेरी अम्मी जान, मेरा भारत मेरी अम्मी जान, उस भारत के अजमत पे लाखों मुसलमान कुर्बान। ये तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी क्या हुआ कि इसके ऊपर मैं सवाल पूछ लूँ मैं। सवाल ये है कि क्या जब 56 देशों की बात आने लग गई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस वक्त में देश के मुसलमानों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो धर्म के साथ खड़े हो गए। देखिए जितने भी लोग ये प्रधानमंत्री है, इनको तो पहले से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, मोदी जी को पहले से प्रतिबंध सोचना चाहिए कि इससे पहले अति नरसिम्हानंदन ने इतना ट्वीट किया है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अगर ये सब लगाए रहते तो आज के दिन में ये बवाल हमारे देश में नहीं पैदा होता। सदियों से हिंदू मुसलमान सब साथ में आ रहे हैं। मुसलमान का एक ही जुमला है, हमारा देश हमारा है, भारत मेरा देश महान है, इसमें कोई कतई नहीं है। यानी कि आप ये मानते हैं ना कि अगर हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान हुआ तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई हो, उसको जेल में डाला जाए, उसे PPSC लगाया जाए। लेकिन नहीं है। अगर किसी ने बोला होता ना तो वो अब तक मुसलमान हो चुका होता अरेस्ट। किसी ने बोला नहीं है। किसने बोला है? हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी दिया, मोहब्बत का ही पैगाम दिया, कहीं पर कोई ऐसा नफरत वाले पैगाम नहीं दिए। कोई भी इतिहास में चाहे कुरान में बता दे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सब पे मोहब्बत का पैगाम दिया, इस लेकर इतना आबादी मुसलमानों के उसके पीछे बढ़ गई। और रह गई बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नरभक्ष, काफिर किसे कहते हैं? नास्तिक को मैं काफिर कहता हूँ। काफिर गैर कौम को भी काफिर नहीं कहता हूँ मैं। गैर कौम मुस्लिम जो है उसको काफिर नहीं कहा जाता है। काफिर उसे कहा जाता है जिसे ईश्वर खुदा भगवान पर विश्वास न हो, उसे नास्तिक कहते हैं। आज नुपुर शर्मा एक नास्तिक है, वो काफिर भी नहीं है, नास्तिक है वो। उसको कानून का सजा मिलना चाहिए और दे जल्द से जल्द मोदी सरकार।
मैं यही ट्वीट कहूँगा मैं। आप कह रहे थे कि अरब कंट्रीज़ क्यों आए। अगर मोदी जी अगर पहले ही ये कह देते, पहले स्टेप ले लेते, तो अरब कंट्री क्यों आती? क्यों? ये तो हमारे देश का आंतरिक मसला है ना। तो आंतरिक मसला है तो वो बोल क्यों नहीं रहे हैं इस बात में? ये आंतरिक मसला नहीं है, सारे मुसलमानों का मसला है ये। शान की बात है और इसमें सारे देश के लोग बोलेंगे, चाहे कोई भी देश का मुसलमान हो, मुसलमान हर बच्चा बोलेगा, इसमें कोई नहीं दिए गए बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, कुछ बोला कोई देश? कोई नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो फैसला आता है हम मानते हैं या नहीं मानते, ये बताइए सर। अगर प्राइम मिनिस्टर इस पे स्टेप ले लेते तो क्यों बोलते अरब कंट्रीज, क्यों बोलते? अगर वो पहले से स्टेप ले लेते, पहले ही कुछ एक्शन ले लेते तो क्यों बोलते? जब ये सामने आई है, जब मोदी जी ने 13 दिन हो चुके हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और सिर्फ पार्टी से बर्खास्त कराया है, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। जब अरब कंट्रीज़ ने प्रेशर डाला है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे, तो आपने स्टेप क्यों नहीं लिया? ये तो हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई ना, और हिंदुस्तानी तो आप भी हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हम कब कह रहे हैं हमारा नहीं है? हमारा है। आपको हिंदुस्तान के साथ अभी खड़ा रहना चाहिए। अरब के लिए कहना चाहिए ना कि ये हमारा मसला है, हम संभाल लेंगे। मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला कैसे हो? मुसलमानों का मसला है ये। तो फिर वो पूरे मुसलमानों के नबी हैं या नहीं है? आप बताएं, हैं या नहीं? सबका नबी, पूरे आलम के नबी हैं वो। हमारे खुदा का नूर है वो, और खुदा के नूर के साथ अगर जो छिड़कानी करेगा उसको छोड़ा ना जाएगा। रह गई हम अपनी भारत देश की बात, तो भारत देश हमारा है। इस पर एक स्लोगन मैं इससे पहले भी आपको बताया हूँ। एक मिनट भाई साहब, एक बात बताओ कि नुपुर शर्मा कौन है? एक पार्टी की प्रवक्ता तो है, उसने अगर कुछ बोला है तो क्या भारत ने वो चीज बोल दी है? ये कैसे मान ले हम? कौन कह रहा है? भारत की कौन कह रहा है? हम तो नुपुर शर्मा के खिलाफ, हम सरकार से नाराज है। सरकार ने स्टेप क्यों नहीं लिया है? सरकार ने एफआईआर करवा तो दी, एफआईआर हो तो गई, ये लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं हो रही? एफआईआर तो हो रही है। कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। हम कब? तेरा पार्टी की गलती पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, ये बताओ क्यों? ऐसा क्यों? ये बताओ। हर बार मुसलमान ही टारगेट हो रहा है, ये बताइए क्यों करते हैं आप? जब पता है हमारा जो देश है वो सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, तो फिर उसे संविधान के तरीके से चलाएंगे या अपने तरीके से चलाएंगे? भी तो मैं कह रहा हूँ कि जब संविधान के तरीके से चलेगा तो नुपुर की गिरफ्तारी संवैधानिक तरीके से होगी ना, उसमें समय लगेगा। एफआईआर हो चुकी है हर जगह से, लेकिन कब होगी गिरफ्तारी? जब देश में दंगे होंगे। कानपुर दंगा हुआ सिर्फ इसी वजह से हुआ, क्यों हुआ? मतलब कि अगर मतलब कि अगर आपको ये लग रहा है कि कानपुर दंगा सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? चाहे कुछ भी हो, आप हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? मेरी बात सुनिए, हम तो जस्टिफाई हिंसा को नहीं कर रहे, हिंसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन आप ये बताइए कि जब हिंसा हो रही है देश के अंदर, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? जब उन्हें पता है कि हम स्टेप ले लेंगे तो सब मामला शांत हो जाएगा, क्यों नहीं? क्या स्टेप ले हुए? अरेस्ट कराएं उसे। अरेस्ट करने पे सब खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अगर कोर्ट ने बरी करना है, अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो कैसे बरी करेंगे? वो चले, मुकदमा चलेगा, अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो हम मान लेंगे। भाई देखो, इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि बात रखने की आज़ादी है। तभी मुनव्वर फारूकी जैसा कॉमेडियन माता सीता का अपमान कर जाता है और एक बहुत बड़ा शो भी जीत जाता है। MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बना देता है और फिर भी रह जाता है। अब ये सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए, मुनव्वर फारूकी को जेल हुई, बाहर आया नहीं आया, बाहर आया नहीं आया, बाहर आ गया तो कहने, लेकिन काम तो कोर्ट ने किया ना, काम तो कोर्ट ने किया। कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा या भीड़ के हिसाब से काम करेगा? कब करेगा? कोर्ट 13 दिन हो चुके हैं, कोर्ट करेगा, पुलिस करेगी, एफआईआर कब करेंगे? ये बताइए आप। मोदी जी अगर बोल नहीं सकते 2 मिनट, क्या वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के हैं प्रधानमंत्री? ये पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप बताएं। हम तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे हैं वो? तो सभी को बात सुनना चाहिए ना, उनको हर मजहब के हर वर्ग के बात सुननी चाहिए मोदी जी को। हाँ, आज मोदी जी लगाम बेलगाम जुबान पर लगाम लगाए रहते तो आज ये हालत देखने को भारत में नहीं मिलता। लेकिन भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका क्या? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खाना ना। JNU में कोई व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा देता है और वो चुनाव भी लड़ जाए, के खिलाफ केस दर्ज करिए, बिल्कुल गिरफ्तारी करिए। क्या मुनव्वर फारूकी गया नहीं अंदर? बाहर नहीं आया तो आएगा। शो नहीं जीता, क्यों नहीं जीतेगा? देखो वो समय लगा ना, उसमें होगा, समय लगेगा ना, उसमें अंदर जाएगा, गलत नहीं करा होगा तो अंदर जाकर बाहर भी आ जाएगा। तो ऐसे ही आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, देखें अगर वो गलत कहा है तो बिल्कुल वो अरेस्ट हो और जेल हो उसे।
और अगर उसने गलत नहीं कहा है, ये धार्मिक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ गई तो क्यों नहीं कहा है उसने, क्यों नहीं कहा है? पूरी टीवी डिबेट पर कहा है उसने, गलत गलत नहीं कहा है उसने। आपने पूरी टीवी डिबेट सुनी है? वो मैंने सुनी, पूरी टीवी डिबेट मैंने पूरी नहीं सुनी। किस चैनल पे हुई थी वो? उसने गलत कहा है नहीं, किस चैनल पे हुई थी वो? उसने गलत कहा है नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ किस चैनल पे हुई थी? नहीं, आप ये बताइए उसने गलत कहा है? मैं बॉस, मैं ये पूछ, देखो दुनिया में, दुनिया, नाम क्या है आपका? मैं इन चीजों में नाम क्या है आपका? लेकिन नाम क्या है आपका? मेरा नाम माज है। माज। कई बार आंखों की देखी हुई बात और कानों की सुनी हुई बात भी गलत होती है। क्या आपने वो पूरी डिबेट सुनी है? मैंने सुनी है, टाइम्स नाउ पे डिबेट हुई है वो। हाँ सुन लिए। हाँ। ना इनने सुनी ना हमने सुनी, आपने सुन ली, पूरे हिंदुस्तान ने किसी ने नहीं सुनी। मैं आप गलत बोल रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन हो रहा है तो क्या अंधेपन के हिसाब में हो रहा है? भाई हम जो कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए। डिबेट के अंदर अगर ऐसी बात निकलती है, डिबेट के अंदर अगर ऐसी बात निकलती है कि वो अगर वो हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है तो अपनी कर रहे हैं, आप अपनी करते हो। ठीक है, ठीक।